श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुषज्वरेत्। इस बृहदारण्य के मंत्र का जो प्रथम चरण है, आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः, इसका हमने अर्थ देख लिया। फिर किमिच्छन्, क्या ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में इच्छा हो सकती है? माने इच्छा नहीं होती। इच्छा क्यों नहीं होती? इसलिए कि इस जगत को हमने सत्य के रूप में माना है तो इच्छा होती है। जब इस जगत को हमने केवल प्रतीति मात्र के रूप में जाना है तो अपने आप इच्छा नहीं होगी। इसको बंद कर देना भाई इसको। तो किमिच्छन्, इस शब्द का अर्थ हो गया कि जगत को हमने प्रतीति के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए इच्छा नहीं होती। अब तीसरा भाग था कस्य कामाय, किसके इच्छा के लिए, कस्य कामाय। तो फिर सवाल आता है कौन इच्छा करता है, किसके लिए हम लोग इच्छा करते हैं? तो तीन ऑप्शंस है, शुद्ध चेतन सत्ता कुटस्थ चैतन्य, या चिदाभास चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति विज्ञानमय कोश में चिदाभास के रूप में, क्या वो भोगता है? या तीसरी बात, दोनों की खिचड़ी। तो पहले को ना कह दिया, दूसरे को ना कह दिया, फिर कहते हैं कि दोनों मिलकर के जो होता है वह भोगता है। इस प्रकार से आत्मा कथमित्युक्ते 198, आत्मा कथमित्युक्ते याज्ञवल्क्यो विबोधयन् विज्ञानमयमारभ्य असंगम तम पर्यशेषयत्। तो प्रारंभ करते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज जनक जी को बता रहे हैं कि आत्मा क्या है। ये जब पूछा तो कहते हैं देखो, ये विज्ञानमय कोश जो है ना, ये मैं है, ये आत्मा है। और फिर इस आत्मा का जब चिंतन शुरू कर दिया कि ये आत्मा क्या है, तो पहले जो आत्मा लखाया था वो सिद्ध हो जाता है कि वो आत्मा नहीं है। फिर कूटस्थ चैतन्य ही असली तत्व है। इस प्रकार से जैसे हमने आपको कल बताया था, प्रारंभ करते हैं सांप की इंक्वायरी से। मेरे घर में सांप कहां से आ सकता है? और उसने मुझे काटा तो निश्चित रूप से वो मर गया हो, वो कैसे जिंदा रहेगा? चलो मरे हुए सांप को देखेंगे। और जब हम जाते हैं योग्य प्रकार का प्रमाण लेकर के, देखो टॉर्च लेके जाते हैं माने योग्य प्रमाण को ले जाते हैं। इसी प्रकार से मैं, इस मैं का जब अनुसंधान करते हैं, मैं कौन है? सुखी दुखी। अब इस मैं का निर्णय करने के लिए प्रमाण क्या है? जैसे सांप को देखने के लिए प्रमाण टॉर्च है, इसी प्रकार से इस मैं को देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए प्रमाण क्या है? तो बताते हैं शास्त्र प्रमाण है। तो जब हमने योग्य प्रकार से चिंतन किया तब हमको पता चलता है, गए थे देखने को सांप और मिली रस्सी। इसी प्रकार से गए थे देखने को कि दुखी कौन है, मैं कौन हूं। तो यह दुखी और मैं दोनों गायब हो जाते हैं और परमात्मा मात्र बाकी रहता है। इस प्रकार से विज्ञानमय आरभ्य असंगमतम पर्यशेषयत्। तो अपने जीवन की जो 5 पहलू है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इसमें से अन्नमय कोश है, रहने का मकान है। और ये प्राणमय कोश जो है वो है पावर हाउस। फिर मनोमय कोश जो है वो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फोन इत्यादि। और ये सब किसके हैं? मेरे।
तो मेरा देह, मेरा प्राण, मेरा मन, मन के साथ तादात्म्य हुआ सुख दुख के साथ, तो मैं सुखी दुखी हुआ। फिर इस मैं का तादात्म्य प्राण के साथ हुआ तो मैं भूखा प्यासा हुआ। मैं का तादात्म्य देह के साथ हुआ तो मैं स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा इत्यादि हुआ। तो ये जो मैं है यहां से प्रारंभ करते हैं। तो इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि हमने अपने आप को देह से अलग कर लिया है। तो पहले ये जो इच्छा करने वाला, भोग करने वाला है, कस्य कामाय, कौन भोग रहा है, इसको लखाने के लिए प्रारंभ करते हैं विज्ञानमय कोश से। तो हमने पहले ये 3 कोशों को त्याग देना है। इसीलिए जो व्यक्ति देहात्म भाव में बैठा है और फिर देहात्म भाव के बाद उसके बच्चे, देहात्म भाव के बच्चे क्या है, मैं सास हूं, मैं ससुर हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, ये सभी के सभी देहात्म भाव के बच्चे हैं। तो देहात्म भाव में रहना माने मिथ्यात्मा को मुख्यात्मा समझना, और फिर उस देहात्म भाव के पश्चात फिर गौणात्मा प्रकट हो जाता है, जो हमारे संबंध के कारण निर्माण होता है। इसलिए पहली जो साधना कराते हैं शास्त्र में कि अपने आप को देह, प्राण और मन, इन तीनों से अलग करो। फिर क्या बचता है? तो फिर हम विज्ञानमय है, मैं। इस प्रकार से विज्ञानमयम आरभ्य असंगम तम पर्यशेष है। अब इसकी जो हम इंक्वायरी जारी रखेंगे उसमें पता चलेगा कि ये विज्ञानमय भी भोक्ता करता नहीं हो सकता। कैसे? कोयमात्मेत्य एवं आदौ सर्वत्र आत्मविचारतः उभयात्मकमारभ्य कूटस्थ शेष्यते श्रुतौ। भी ऐतरेय उपनिषद में भी ऐसा ही विचार आता है। पहले बताया था कि बृहदारण्यक उपनिषद में, अब दूसरा बताते हैं ऐतरेय उपनिषद में। कोयम आत्मा इति एवं आदौ सर्वत्र आत्मविचारतः उभयात्मकम आरभ्य। तो आत्मा क्या है? आत्मा माने शुद्ध चेतन सत्ता और विज्ञानमय कोश, इन दोनों की जो खिचड़ी बनती है वो खिचड़ी को आत्मा कहते हैं। यहां से शुरू कर दो और फिर पहुंचे कहां? कूटस्थ शेष्यते श्रुतौ। फिर वहां भी हम कूटस्थ चैतन्य पर पहुंच जाते हैं। देखो महाराज, एक बात समझ लेना, सभी संतों, हम रोज सुन तो रहे हैं, लेकिन नित्य निरंतर अपने जीवन की प्रत्येक अनुभूति में इसका स्मरण होना आवश्यक है। एक भी अनुभूति इस स्मृति के सिवा नहीं होनी चाहिए, एक भी अनुभूति। तब जाकर के हम साधना कर रहे हैं। नहीं तो 1 घंटा सत्संगी, उसके बाद दुस्संगी। और यदि इसका स्मरण हमको नहीं रहेगा तो हमने अभी तक जो किया है वो उल्टे घड़े पर पानी पड़ा है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। एक हमारे मित्र है डॉक्टर साहब, वो वहां आते हैं प्रेमपुरी में। कल उन्होंने हमारा खून लिया तो बता रहे थे कि स्वामी जी, मैं रोज, मुझे उनका नाम ही मालूम नहीं, नित्य आते हैं, बड़े कमिटेड है, सिंसियर है। बोले स्वामी जी, रोज सुबह उठ करके 1 घंटा मैं आपकी सीढ़ी सुनता हूं, उसके सिवा मेरा दिन प्रारंभ नहीं होता। बोला ऐसा क्यों? बोले ये ज्ञान है, इतना वोलाटाइल है, जैसे पेट्रोल को डालो जमीन पर तो डलते डलते भाव होके उड़ जाता है, ऐसे ही ये ज्ञान है। इसको हृदय में उतारने के लिए नित्य निरंतर, एवरी डे बिगिन विद दिस थॉट, एवरी डे। देखो, तब जाकर के परिवर्तन आएगा। नहीं तो किसी व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ी करी, एकदम गुस्सा आ गया। जितने में रोड रेज होती है ना, वो इसी के कारण होती है। वो आगे क्यों जा रहा हूं, समझता क्या है, मैं हॉर्न बजा रहा हूं, हटता क्यों नहीं? हम अपने को समझते क्या है? देखो, यही है इस प्रकृति के साथ, काम क्रोध के साथ तादात्म्य होना। अभी मैं बता रहा था हमारे राज महाराज को, 2
विशेष प्रकार के लोग, एक तो बंगाली और दूसरे मराठी, पता नहीं किस चीज की अकड़ होती है। देखो किस चीज की अकड़ है। ऐसा नहीं कि सौंदर्य के पुतले हैं, ऐसे नहीं कि इंद्र के जैसे अमीर है, ऐसे नहीं कि बुद्धिमत्ता में एकदम आइंस्टीन के जैसे है, फिर भी घटिया है और फिर भी अकड़ है। देखो यही तो है सब साधना का तात्पर्य। जीवन में यह ज्ञान उतरना चाहिए, नहीं तो छोटी छोटी चीज पर एकदम प्रेस्टीज। देखो इसलिए प्रारंभ करते हैं मैं, और जहां मैं दुखी हुआ समझ लेना ईगो पैदा हुआ। जहां हमने रिएक्ट किया किसी भी स्थिति को, वहां ईगो पैदा हुआ। इसीलिए यह जो कस्य कामाय, कौन भोगता है, अब इसका चिंतन चल रहा है। कूटस्थ सत्यताम स्वस्मिन् अद्यस्यात्म विवेकतः तात्विकीं भोक्तृत्वां मत्वा न कदाचित् जिहासति। लेकिन क्या हमको अपने मैं के होने का अनुभव नहीं आता? दुख आया तो मैं दुखी हूं, ये तो हर एक को मालूम है। तो यह कूटस्थ चैतन्य दुखी है? कौन दुखी है और कैसे दुख का अनुभव लेने वाला पैदा होता है? तो यहां कहते हैं कूटस्थ सत्यताम स्वस्मिन् अध्यस्यति आत्म अविवेकता। तो हम क्या करते हैं, यह जो चिदाभास है, जो प्रतीति है, और आत्म तत्व जो सत्य है, दोनों की खिचड़ी क्या हो गई? प्रतीति को हमने सत्य मान लिया। प्रतीति जो केवल परमात्मा का बुद्धि में, विज्ञानमय कोश में प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब कुछ नहीं कर सकता। देखो, क्योंकि वो केवल एक अपीयरेंस है, इट डजंट एग्जिस्ट। तो प्रतिबिंब को लिया और परमात्मा के कूटस्थ चैतन्य की सत्यता ली, दोनों को मिला करके ये प्रतिबिंब ही सत्य है। अब इसको अपने जीवन में घटाओ। बिंब है आदमी, कूटस्थ चैतन्य की जगह आदमी। उसके बाद विज्ञानमय कोश बुद्धि तत्व, उसके स्थान पर पत्नी। आदमी का पत्नी में जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको कहते हैं पति। और ये जो पति है ये सोचता है कि मैं दुखी हूं। तो पति नाम की कोई सॉलिड वस्तु है क्या? यही सब कुछ साधना है। और देखेंगे आप, जितने हम दुखी होते हैं ना, ये यही जो बेवकूफ है वही दुखी होते हैं। हम दुखी होते हैं माँ के रूप में, बाप के रूप में, बच्चे के रूप में, पति के रूप में, पति पत्नी के रूप में। और ये जो है पति पत्नी, भाई बहन इत्यादि, ये वास्तविक नहीं है। जब शादी नहीं हुई थी तब भी हम थे, जब शादी खत्म हो जाएगी तब भी हम रहेंगे। अपने को कुछ नहीं होने वाला। देखो, इसीलिए कूटस्थ सत्यता स्वस्मिन् आत्मनि अविवेकता अध्यस्य। हमने अपने सुखी दुखी व्यक्तित्व के साथ, माने सुख आया और सुख के साथ तादात्म्य किया, दुख आया दुख के साथ तादात्म्य किया। तो ये जो सुख दुख आने के बाद इसके साथ तादात्म्य, उसके साथ तादात्म्य, तो असली कौन हो आप? असली सुखी दुखी। क्योंकि असलियत जो है कूटस्थ की वो ले ली, और ये सुखी व्यक्तित्व एक काल परिस्थिति विशेष में जो निर्माण हुआ है उसको इस कूटस्थ के सत्य के साथ जोड़ दिया, और मैं असल में सुखी हूं, मैं असल में दुखी हूं, यह भ्रांति प्रारंभ हो गई। तो तात्विकी भोक्तृत्व मत्वा, और फिर हम लोग समझ लेते कि मैं असल में बहुत दुखी हूं, मेरे जैसा कोई भी दुखी नहीं है। देखो, कल मैं एक कंपनी में गया था लेक्चर देने के लिए, तो बात करते करते हमने कहा, देखो, एक ने मुझे प्रश्न पूछा
मैं बोला भाई कुछ प्रश्न हो तो पूछा। स्वामी जी, suppose we are doing so many things but all of them are getting failure, what should be done? That means I said you are dumb. यदि आपका पहला अप्रोच गलत हुआ और आपने उससे कुछ सीखा होता तो वही अप्रोच दूसरी बार थोड़ी रिपीट करते हैं। यू चेंज योर स्ट्रेटेजी, वो महत्व का है। फिर हमने कहा देखो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, इमेजिन somebody has pushed you from the 10th floor and yet you want to survive. What will you do? तो सबके सब गंभीर हो गए। मैंने देखो मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मैं उत्तर देता हूं क्या? स्टॉप इमेजिनिंग। हाउ सिंपल इट इज। We are all trying to solve those problems which do not exist. Imagine, काहे को इमेजिन करो? किसी ने कहा है क्या? इसी प्रकार से हम इमेजिन करते हैं, पहले मैं ऐसा नहीं था, अब क्यों ऐसा हो गया? पहले भी इतने बेवकूफ थे। देखो, इसीलिए महाराज तात्विकी भोक्तृत्वाम मत्वा, फिर हम सोच लेते हैं कि हम रियली दुखी है और न कदाचित जिहासती, और उसके बाद अपने ये दुखी व्यक्तित्व का त्याग करने को चाहते ही नहीं। देखो, एक बार आदमी को रेलवे स्टेशन के बगल में रहने की आदत हो गई, खटखट खट खटखट खट खटखट खट, तो फिर वो आवाज सुनने को नहीं आती। जो दूसरा आदमी होगा वो कहे यार तुम यहां कैसे सोते हो? बोले हमको तो इसके सिवा नींद ही नहीं आती। यही हमारा लल्ला भी है। इसी प्रकार से जिस आदमी को दुखी होने की आदत हो गई है वो आदमी हमेशा मुंह फुलाए बैठेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अन्य से विशेष हूं। देखो संतो, अपने में आध्यात्मिक विशेषता निर्माण नहीं करनी है, 30 मार्क का नहीं बनना है। रामकृष्ण परमहंस भगवान कहते हैं कि जो अपने स्वरूप के पास रहता है उसमें 3 प्रकार से प्राकट्य होता है। एक तो वो बालवत हो जाता है, दूसरा वह उन्मत्तवत हो जाता है, और तीसरा वो पागल हो जाता है। एरोगेंट कहीं नहीं होता। अब तीनों देखो, बच्चे अपने आप को सबसे विशेष नहीं समझते। लोग क्या कहेंगे, सबके सामने रो दिया तो वो अपना ठाठ से रोते हैं। ठीक? जो लगा खाने का ले लिया, उनमें सहजता आ जाती है। उसी प्रकार से जो उन्मत्त है वो अपनी दुनिया में नहीं रहते, उनकी अपनी अलग दुनिया होती है। इसलिए महाराज इसको स्पष्ट समझ लेना, अपने ये दुखी स्वभाव का त्याग करना यही साधना है, अन्यथा इसी को सत्य मानेंगे। और इसीलिए हमको जो लोग परेशान करते हैं वो ऐसे ही होते हैं। स्वामी जी आपको क्या होता है, शादी करके दिखाओ और बी हैप्पी। अब किसने कहा था शादी करने के लिए? शादी करने का तात्पर्य ही है कि उखल में अपने सर को डालना। तो उखल में सर को डालने के पहले विचार करना है, डालना कि नहीं डालना। डाल दिया ना, अब गिनो मत कितने आ रहे हैं, वो आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। या तो वो उखल रहेगा या तो पेसल रहेगा, ये चलता ही रहेगा। अब गिनो मत, बहुत पड़ रहे हैं और आने वाले। न कदाचित जिहासती, छोटी मोटी चीजों में मत फंसो रे बाबा, मत फंसो। यही सब कुछ साधना है। नहीं तो बड़े स्पिरिचुअल बन जाते, दुनिया भर का मेकअप कर लेंगे और हरिओम 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 हरिओम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तपस्या मत करो, चित्त की एकाग्रता मत करो, शरीर को कष्ट मत दो, उपवास मत करो, केवल मौज में रहो। ये सबसे श्रेष्ठ साधना है। देखो
नहीं तो आज मेरा गुरुवार है, जब तक मैं उल्टा नहीं लटकता तब तक मैं खाना नहीं खाता। ये चक्कर में मत पड़ना। प्रसन्न रहो महाराज, ये सबसे बड़ी साधना है। अन्यथा फिर आज ये दिन है, ये नहीं खाएंगे, हम होटल में नहीं खाएंगे, घर में नहीं खाएंगे। अरे खा के खत्म करो ना। देखो उस दिन 2-4 दिन पहले एक सज्जन हमको कह रहे, स्वामी जी ऐसे ऐसे स्थान पर जाएंगे हम, एक बड़ा क्लब है वहां हमने आपको अरेंज किया है खाने के लिए, ना आप पहुंच जाएंगे। फिर आया हमको, स्वामी जी वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग वो गोविंदा होटल में जाएंगे। हाँ चले, वहां चले जाएंगे। वहां गए, स्वामी आप होटल में खा लेते हैं। हमने कहा जब लोग हमारा सर खाते हैं तो हम तो खाना खा रहे हैं, वेजिटेरियन है। अब होटल में खाने से यदि अपना स्वरूप बिगड़ जाता है तो ये बड़ा लेचा पेचा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहना है। इसलिए भोक्ता स्वस्यैव भोगाय पतिर्जायादिमिच्छति एष लौकिक वृत्तान्तः श्रुत्या सम्यक् अनुदितः। लेकिन हमारे उपनिषद में तो आता है आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। इस दुनिया की हर चीज जो है, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप अपने लिए हमको प्रिय होते हैं, उनके लिए प्रिय नहीं होते। तो ये तो कहा है उन्होंने कि ये पति पत्नी भाई बहन ये अपने लिए दुखी होते हैं, और आप कहते हैं कि ये भोक्तृत्वाभिमानी वास्तविक नहीं है, कैसे संभव हो सकता है? तो गुरु महाराज कहते हैं, महाराज ये जो रेफरेंस है ना, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, इस रेफरेंस को पहले समझो। कहां ये वाक्य कहां गया है? ये बहुत बहुत गड़बड़ी होती है। कहीं से कहीं की ईंट, कहीं के रोड़ा, और पीएचडी का थीसिस बन गए। ये जितने भी पीएचडी करने वाले होते हैं बिल्कुल दे आर गुड फॉर नथिंग, देयरफॉर दे डू पीएचडी। अब जिनको बिजी रहना है, पैसे कमाना है, जीवन में आनंद में रहना है, काहे को माथा पैसी कर पीएचडी करेंगे, और करके क्या करेंगे? जिंदगी पर सर के ऊपर में पीएचडी। हु केयर्स? See, we have to be capable living in life. See? तो भोक्ता स्वस्वय भोगाय पति जायादिमिच्छति एष लौकिक वृत्तान्तः। तो ये तो दुनियादारी की बात उपनिषद में आती है कि दुनिया में हम इस गलतफहमी में ना रहे कि हमसे कोई प्रेम करता है। कोई किसी से दुनिया में प्रेम नहीं करता। हर एक आदमी अपने से ही प्रेम करता है। इसीलिए जिस बच्चे को बड़ा किया, ये किया, वो किया, और वो अपने पत्नी के पास जाने लग गया तो माँ का मूड एकदम ऑफ हो गया। इतने दिन इससे प्यार किया, इसी दिन के लिए बेवकूफ। माने जो बच्ची से थोड़ी प्यार किया था, ये अपने से प्यार किया था। हम आपको एक बताते एक बात। न्यू जर्सी में एक हमारा मित्र है, जवान लड़का है, होगा अभी कोई 35-38 साल का। उसकी यहां रहा वो इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी लड़की के साथ, महाराष्ट्री लड़की के साथ बेंगलोर में प्यार। उसके बाद 5 साल तक प्यार का सिलसिला चला। शादी होकर वो फिर चला गया यूएसए। वहां जाने के शादी होके यूएसए चला गया, और वहां जाने के बाद पत्नी के ऊपर उस देश काल वस्तु परिस्थिति का प्रभाव पड़ने लग गया, और उसने 2 महीने के अंदर में डाइवोर्स मांगा। बोले मैं तो यहाँ केवल ग्रीन कार्ड के लिए आई थी, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं। और ये लड़का बड़ा सिंसियर, एकदम बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया। और जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है ना, तब किसी ना किसी की सहानुभूति चाहता है। तो एक फ्रस्ट्रेट दूसरे फ्रस्ट्रेट को ही समझ सकता है। जैसे एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को समझ सकता है, उसी प्रकार से एक फ्रस्ट्रेट दूसरे फ्रस्ट्रेट को समझता है। अब ये अपने काम के लिए ट्रेन से जाता था। न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जाने के लिए जो ट्रेन है ना, उसको भारतीय रेल कहते हैं। उसमें 90% इंडियंस होते हैं।
और उसमें वो भी है, चना बेचने वाले, मूढ़ी बेचने, सब कुछ है वहां। बड़ा आनंद है। यू डोंट फील यू आर इन अमेरिका, यू फील अमेरिका इज इन यू। तो वो जाता था, तो उसके ऑफिस की कोई स्त्री, उनके साथ बात करना, हाँ हाँ वो करना, और वो भी डाइवोर्स, अब ये भी डाइवोर्स, दोनों एक जैसे मिले। धीरे धीरे समझदारी बढ़ी, फिर प्यार बढ़ा, और फिर शादी की बात हुई। तो उसकी माँ ने मुझे कहा, स्वामी जी आप इसको बताओ ना, वो इससे बड़ी है और दहेज में वो पहले पति की लड़की दे रही है, आप इसको कैसे समझाए। हमने कहा, अम्मा तुम मुझे बताओ, तुम स्वयं सुखी रहना चाहती हो कि अपने बच्चे को सुखी रखना चाहती हो? तो समझिए, कौन माँ चाहेगी अपने बच्चे को दुखी करने के लिए? हमने कहा फिलोसॉफी मत झाड़ो, मेरे प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दो। बोले हाँ, मैं उसको सुखी देखना चाहती हूँ। तुम यहां बैठ करके कुछ कर सकती हो क्या उसके लिए? कुछ नहीं कर सकती। अब वो यदि उस स्त्री के साथ सुखी है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तो क्या आप कहेंगे शादी कर दे? हाँ बिल्कुल करा दो शादी, चाहो तो तुम भी एक और कर लो। और फिर उसकी शादी हमने वहां करा दी। तो उसके पश्चात ये लोग गए, और अब मुझे कहते स्वामी जी रियली वो इसका इतना ख्याल रखती है जितना मैं भी कभी नहीं रखती थी। ये दोनों एक दूसरे के प्रति रियली समर्पित है। फिर उनके लड़का हुआ। स्वामी जी अब लड़के का नाम क्या रखना है? श्री कृष्ण रख दो। तो उसका नाम कृष्णा हो गया, और बड़े प्रेम से आनंद से रह रहे हैं। और ये खूसट माँ यहां बैठ करके, वो दूसरी जाति की है, दूसरे देश की है, अपने हिंदू धर्म के लिए है। हम केवल अपने स्वार्थ को लेकर ही प्रेम जताते हैं। ये बताने के लिए कहते हैं दैट एष लौकिक वृत्तांत, यह केवल लौकिक वृत्तांत है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति केवल अपनी ही सोचता है। दूसरा व्यक्ति यदि सुखी है इसके कारण, तो हम क्यों दुखी हो गए? तो एष लौकिक वृत्तांत श्रुत्या सम्यक अनुदितः। तो शास्त्र में इसी जो लौकिक वृत्तांत है इसी की बात कही। अच्छा, किस लिए इसकी बात कही? भोग्यानाम भोक्तृशेषत्वम मां भोगेषु अनुरज्यताम भोक्तरि एव प्रधानेतः अनुरागम तम विदिच्छति। तो कहते हैं ऐसा कहने से, क्या कहने से कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जगत की जितनी वस्तुएं हैं वो अपने लिए हमको प्रिय होती है, वस्तु के लिए प्रिय नहीं है। देखो, जैसे हमारे पास कार है, हमको कार के लिए थोड़ी प्रिय है, हमारे लिए प्रिय है। हमारे पास घर है, हम घर के लिए थोड़ी प्रिय है, अपने लिए प्रिय है। इसी प्रकार से जब विचार चिंतन करने लग जाता आदमी, तो कहते हैं भोग्यानाम भोक्तृशेषत्व मां भोग्येषु अनुरज्यताम। इसीलिए भोग्य वस्तु का आधार, भोग्य वस्तु भोक्ता के लिए होती है, और इसीलिए भोग्य वस्तुओं में आसक्त मत हो। फिर ध्यान इस भोक्ता की तरफ ले आओ। कौन दुखी है, कौन सुखी है, यहां ले आओ। फिर कहते हैं भोक्तरि एव प्रधानेतु अनुरागः। तो दुनिया को लेकर के कभी दुखी मत होना, ये देख लेना कि दुखी कौन है। देखो, तब अपने आप ये दुनिया के विषय, वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति हम पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। इसके लिए ये बताते हैं आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। माने जब तक के जगत के भोगों के प्रति हमारे मन में आकर्षण होगा, तब तक कि हम अपने से दूर भाग गए। देखो, एक लड़की थी, अब उसकी शादी हो गई। एक बार वो मेरे पास आके कंप्लेन करने लग गई, स्वामी जी आप मेरे माँ को समझाओ। जैसे
माँ बाप आकर के हमको कहते हैं स्वामी जी बच्चों को समझा, वो आकर के मुझे मेरे माँ बाप को समझाओ। क्या? दे आर वेरी इरिस्पॉन्सिबल। तो क्या हो गया? मेरी शादी की सोच ही नहीं रहे। और जब मैंने कहा कि मम्मी शादी का क्या है, तो वो मुझे बताती है कि देखो बेटा शादी करके मैं सुखी नहीं हूं, तुम क्यों शादी करते हो? ऐसी कोई माँ होती है अपने लड़की को बताती कि शादी मत करो। हमने कहा वो तुम्हारी माँ ही नहीं गुरु है, मत करो शादी। देखो, इसलिए भोक्तरी एवं प्रधान अनुरागम, अपना ध्यान दुनिया से हट करके जो भोक्ता है, एक्सपीरियंसर है, देही है, उसके तरफ लाने के लिए ये वाक्य कहे गए हैं। अब इसके पश्चात किस प्रकार से हम अपने आप को अपने स्वरूप की तरफ अंतर्मुखी कर सकते हैं, ये प्रक्रिया बताते हैं। या प्रीति रविवेकानाम विषयेष्वन पायिनी त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु। ये आता है विष्णु पुराण में। एक भगवान का भक्त उनसे प्रार्थना करता है, क्या कहता है कि हे भगवान, विषयेषु अनपायिनी या प्रीति ही अविवेकानाम भवती। जो अविवेकी है, जो अज्ञानी है, जो विषयों के भोगों के प्रति इतने आसक्त होते हैं, देखो उनके जीवन में विषय और उनका भोग, इसके सिवा अन्य कुछ वस्तु है ही नहीं। इसी को लेकर के तुलसीदास जी कहते हैं अपने रामचरितमानस में, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी धाम। ये जो विष्णु पुराण का जो श्लोक है उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, यही विषय है। तो या प्रीति ही अविवेकानाम विशेषु अनपायिनी। जो भोगी होता है उसका अपने विषयों के प्रति बहुत ही आकर्षण है, प्रेम है। त्वाम अनुस्मरतः सा मे हृदयान्मा अपसर्पतु। हे भगवान, मेरे मन में भी आपके प्रति वैसी ही प्रीति रहे जैसे अज्ञानी की प्रीति भोग के वस्तुओं के प्रति होती है, वैसी ही हे भगवान मेरे मन में आपके प्रति भक्ति हमेशा बनी रहे, वो कभी टूटे नहीं। ध्यान से सुनना, वेदांत हमको अहम को पहचान करवाता है, भक्ति हमको परमात्मा की पहचान करवाता है। बात एक ही है, भक्ति में मैं गायब हो जाता है। भगवान का भक्त कभी दुखी नहीं होता, भगवान का भक्त कभी क्रोध नहीं करता, भगवान का भक्त कभी किसी को शाप नहीं देता, भगवान का भक्त किसी के साथ भी तुलना नहीं करता। देखो, क्योंकि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहां जहां मन जा रहा है वहां वहां परमात्मा मात्र है। देखो, तुलसीदास जी कहते हैं ना कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अपने आप को सबका सेवक बना के रखो। देखो, जो सेवक होता है, पहली बात उसका अपमान नहीं होता। सेवक जो होता है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सेवक जो होता है उसको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सेवक जो है उसको डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये चार बातें ही संसार निर्माण करती है। क्या करें? हाँ, आप बताओ। चाबी फेंक दी, मस्त रहो। नो, बट आई एम द हेड ऑफ द फैमिली विदाउट द हेड। इसीलिए भक्ति में जो बताते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण करना भगवान का महात्म्य है, और वेदांत में जो बताते हैं भोग से उपरत होकर के अपने आप को पहचानना, दोनों का जो संगम है वही है ब्रह्मात्मैक्य बोध। तो हृदयान्मा अपसर्पतु इति न्यायेन सर्वस्मात् भोग्य जाताद् विरक्तधीः उपसंहृत्यतां प्रीति भोक्तरि एव बुभुत्सते इति। इस प्रकार के चिंतन से सर्वस्मात् भोग्य जाताद् विरक्तधीः, जिसने अपने आप को सभी भोगों से उपरत कर लिया है।
सर्वस्मात् भोग्य जातात् विरक्तभिः उपसंहृत्यताम प्रीति। फिर उसने जो प्रीति है अपने हृदय में उसको इकट्ठा कर लिया। देखो, ये प्रीति शब्द से एक बात याद आई, हमारे सबके हृदय में प्रीति स्वाभाविक है। प्रीति यह वृत्ति नहीं है, ठीक से समझ लेना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, ये वृत्तियां है। प्रीति यह वृत्ति नहीं है, यह अपना स्वरूप है। दूसरी बात, यह प्रीति जब अधोगामी डॉगवर्ड्स होती है तब उसको आसक्ति कहते हैं, और जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, टिकती नहीं। और यही प्रीति जब ऊर्ध्वगामी होती है, गॉडवर्ड्स होती है, नॉट डॉगवर्ड्स, तब इसको भक्ति कहते हैं। और भक्ति वो है जो भागती नहीं, जो टिकती है। ये बात यहां बता रहे हैं। जहां हमने सर्वस्मात् भोग्य जाता विरक्तभिः ताम प्रीति भोक्तरि एव मुमुत्सते, और वो उसका जो प्रेम है अपने स्वरूप में है। देखो, इस दुनिया में एक ही जीवन की परिपूर्णता है, अपने आप को पहचानना। एक सज्जन हमको मिलते हैं, 78 के करीब है, काफी अमीर है, बहुत सारा पैसा है, बच्चे दूसरे देश में सेटल हो गए, इन्होंने यहाँ 1-2 मकान लेके रखे हैं। और मुझे कहते हैं कि स्वामी जी, मुझे वो वहाँ का जो मकान है उसको गिरा करके वहाँ एक सत्संग मल्टीप्लेक्स बनाना है, आप मुझे आशीर्वाद दे दो। हमने कहा, कल तुम सांस लोगे कि नहीं पता नहीं। अब अपने मन को प्रभु के चिंतन में लगाओ। देखो, एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, योगी, ऋषिकेश में उनका आश्रम है, अच्छा है, कुछ नाम है। वो अपने जीवन में बता रहे थे, उन्होंने योगा किया, और योगा वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत प्रसिद्ध है। एक बार मैं गया था कहीं स्पेन में या कहीं यूरोप में, तो बोले, स्वामी जी, yoga is such a good thing. In India, how many people do yoga? I said 0.000000001%. इंडिया में कोई योगा नहीं करना, कोई नहीं योगा करता, सब मस्त रहते। देखो, और आप लोगों के लिए योगा क्या है? ट्विस्टिंग द बॉडी। तो ये जो महात्मा थे, क्योंकि ये ट्विस्टिंग बॉडी होती है और इसीलिए उनके बहुत सारे डिसाइपल हो गए, क्योंकि मैक्सिमम पीपल बॉडी ओरिएंटेड है, इसीलिए आप योग का प्रचार सबसे ज्यादा पाएंगे। अच्छा, उसके पश्चात फिर जो इंपोर्टेड स्टफ था, एनआरआई, महाराज जी आप यहाँ कुछ आश्रम बना, पैसे हम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उस जाल में वो फंस गए और शुरू कर दिया मकान बनाने, ईंट, और फिर फ्रस्ट्रेट हो गए। अभी जीवन के इस स्थिति में भगवान का नाम गिनने के स्थान पर ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, ये गिनने के स्थान पर कितने गधे सीमेंट ले आए, कितने गधे ईंट ले आए, कितने गधे काम पर आए। एक गधा सबका हिसाब रख रहा है। देखो, इसीलिए जब तक के हमारे हृदय में आत्म तत्व के प्रति समर्पण नहीं होता, तब तक के हम दुनिया में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। देखो महाराज, जिसके अंतःकरण में एक भी संकल्प उठता है कि दुनिया के लिए मुझे कुछ करना है, वो व्यक्ति कभी भी तत्व में समर्पित नहीं हो सकता। साधु संतों के माध्यम से परमात्मा काम करता है, वो नहीं काम करते। और जो अपना प्लानिंग करके गए थे, अब यहां जाकर के एक बढ़िया आश्रम बनाना है, हो गया संसार शुरू। फिर जो भी आएगा देखेंगे इसकी जेब कितनी भारी है,
जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, पल्स थोड़ी देखते हैं, पल्स के बहाने पर्स देखते हैं। इसी प्रकार से बाबा जी लोग भगत को थोड़ी देखते हैं कि देखते कितने भारी है। तो उपसंहृत्यताम प्रीति भोक्तरी एव बूत्सते। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जब हम अपने मन को, अपने ध्यान को दुनिया से हटा करके इस भोक्ता मैं पर लगाते, तब क्या होता है? स्त्रक चंदन वधु वस्त्र सुवर्णादिषु पामरः अप्रमत्तो यथा तद्वत् न प्रमाद्यति भोक्तरी। जो पामर है, पामर वाले पा के मरने वाले, पा मीन्स टू गेट, पा मीन्स पीबती, पीने वाले, और मर वाले मरने वाले। जीवन में किया क्या है? केवल खाया पिया और गोबर बनाया, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे जो पामर है वो कैसे है? स्त्रक चंदन वधु वस्त्र सुवर्णादिषु अप्रमत्तः। जगत के भोगों में वो इतनी एकाग्रता से लगे रहते हैं कि जीवन का परिपूर्ण आनंद केवल भोग में ही है। उसी प्रकार से तद्वत् ये जो साधक है वह भोक्तरी न प्रमाद्यति, यह भी भोग में, माने अपने भोक्ता में, अपने स्वरूप में कभी भी किसी भी प्रकार का आलस नहीं करता। नित्य निरंतर ध्यान अपने स्वरूप पर है। इसीलिए हमने आपको एक सिद्धांत बताया, आध्यात्मिक साधना 24/7 होती है। जीवन का प्रत्येक अनुभव गुरु के साथ सत्संग है, गुरु के साथ समागम है, और ये गुरु के साथ समागम यही होता है कि हम अपने प्रत्येक अनुभूति से सीखते हैं 24/7। देखो, यदि कोई गाड़ी चला रहा हो और एक्सीडेंट कर लिया, नहीं, उस समय जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तब मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था, नॉट अलाउड। इसी प्रकार से हमारी ये जो अंतर्मुखी वृत्ति है अपने स्वरूप के तरफ, ये अखंड बनी रहे। जैसे जो भोगी होते हैं, भोगी लोग कभी कंप्लेन नहीं करते। कैसे? जो आदमी ये ड्रग्स लेने वाले होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं, वो कभी जाकर के ये नहीं कहते, अरे तो मुझे तो मालूम ही नहीं था स्वामी जी आपका सत्संग वहां था, नहीं तो मैं जरूर पहुंच जाता। जो दारू पीने वाले होते हैं या ड्रग लेने वाले होते हैं, जैसे उतरेंगे पहले देखेंगे कि यहाँ कहाँ होता है, कहाँ मिलता है, बाकी की बात बाद में। कारण क्या है? वो अपने भोग के प्रति समर्पित है। हम अपने आध्यात्मिक साधना के प्रति समर्पित नहीं है। देखो, रामकृष्ण परमहंस भगवान को किसी ने पूछा था कि महाराज हम इतना सालों से सत्संग कर रहे हैं, क्यों कुछ होता नहीं है, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि तुम में अभी भूख जागृत नहीं हुई। बोले भूख कैसी जागृत होती है? फिर उसको जब पानी के नीचे डुबोया और जब वो हवा लेने के लिए, सांस लेने के लिए तड़प रहा था, तब उसको कहा कि जब तुम पानी के अंदर में सांस लेने की कैसे तड़प रहे थे, वैसी तड़प होनी चाहिए प्रभु के दर्शन की, तब प्रभु का दर्शन होता है। दुनिया से गुस्सा करने से नहीं। दुनिया से तो गुस्सा वही करेगा ना जिसने दुनिया को सत्य माना है। देखो, इसीलिए अपना ध्यान अखंड, अच्छा अपना ध्यान अपने पर रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि जगत में मुंह फुलाए घूमना। क्या हो गया? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी नहीं है, ज्वालामुखी होने वाला है। और ऐसे जो लोग रहते हैं दबा दबा के थोड़ा मौका मिलता है एकदम भड़ाट से निकल आता है। जैसे बड़ा एब्सेस था और उसके मुंह को थोड़ा चीरा लगाया और भड़ाट से सब पस बाहर आ गया, क्योंकि अपने आप को दबा के रखा था। हल्के फुल्के रहो, तब जाकर के हमारा ध्यान स्वरूप की तरफ रहेगा। किस प्रकार से हल्के फुल्के रहना है और उसके लिए क्या करना है? दूसरी साधना,
काव्य नाटक तर्कादीन अभ्यस्यति निरंतरम विजिगीषुर् यथा तद्वद मुमुक्षुस्वम विचारेत। जिनको शास्त्रार्थ में जीतना है वो लोग क्या करते हैं, काव्य नाटक तर्क आदि अभ्यस्यति, अपने सिद्धांत को रखने के लिए बहुत सारी तैयारी करती है। जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहां तो ओपन है, ये प्रश्न पूछेगा, ये उत्तर देगा, ये प्रश्न पूछेगा, तो जो जाते बड़े अभ्यास करते, कैसे, निरंतरम। इसी प्रकार से तद्वत मुमुक्षु स्वम निरंतरम विचारेत। निरंतरम माने देयर शुड नॉट बी एनी गैप। माने क्या, हर एक अनुभूति में यही ध्यान रखना है, कहीं हम क्रोध के तो शिकार नहीं हो रहे हैं, कहीं हम दुखी तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम दुराग्रही तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम बहिर्मुखी तो नहीं हो रहे हैं। इधर ध्यान रखना है। जहां हमने देखा किसी भी अनुभूति में मन अपना खराब हो जाता है, भागो, वहां से भागो, वहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं। और मन के साथ ज्यादा झगड़ा मत करो। देखो, जैसे समझो किसी को किसी वस्तु की एलर्जी होती है, तो क्या उस वस्तु के साथ झगड़ा करेंगे? हम नहीं खाते हो, क्यों, हमको अच्छा नहीं लगता, हो गया। नहीं, लेकिन आपने इतने प्यार से लगाया, मैंने खाने की इच्छा भी होती है, लेकिन मुझे तकलीफ भी होती है। अरे, डोंट डू दैट। वी आर नॉट ओब्लाइज्ड टू मेक एवरीबडी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। ये सिद्धांत समझो, भगवान हैज फेल्ड। डोंट ट्राई टू मेक एवरीबडी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज हमारे सिद्धांत बड़े सिंपल है। एवरीबडी हैज गॉट अ राइट टू बी मिजरेबल। स्वतंत्र भारत के हम लोग हैं। सो विजिगीषु यथा, विजिगीषु माने जो जीतने की इच्छा रखता है, तो जिसको जीतना है निरंतर अभ्यास करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथ, भिन्न प्रकार के कोटेशन, तो काव्य नाटक तर्कादि अभ्यस्यति निरंतरम। इसी प्रकार से मुमुक्षु को, जो अपने आप से अपने आप को बचाना चाहता है, स्वम निरंतरम विचारेत, इसका निरंतर चिंतन करे कि हम कौन है इस समय। तो जब पता चला है कि हम इस समय गाड़ी चला रहे, ड्राइवर है, तो ड्राइवर का नाटक करो। ड्राइवर का नाटक करना है, मैंने गाड़ी बढ़िया चला, लेकिन क्रोध काम के शिकार मत होवो। देखो कितनी जगह हम देखते हैं, गाड़ी चलाते हैं और कितना गुस्सा, इतना गुस्सा आता है तो छोड़ दो गाड़ी चलाना, ट्रेन से जाओ। ट्रेन में भी गुस्सा आता है, फिर ट्रेन के नीचे बैठो। Don't justify your reactions in this world. It is totally wrong. जप यागोपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा स्वर्गादि वांछया तद्व श्रद्धा स्वे मुमुक्षया। जो लोग जप करते हैं, याग करते हैं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपासना करते हैं, इन लोगों में श्रद्धा देखो कितनी तगड़ी होती है। और ये जो उपासक होते हैं, फिर चाहे भगवान कृष्ण के रहे, चाहे दत्तात्रेय भगवान के रहे, चाहे पंढरपुर के विठल बाबा के रहे, किसके भी रहे, चाहे शिरडी साई बाबा के रहे, कितनी श्रद्धा है उनमें। चल पड़ते हैं, मुंबई से शिरडी तक बस चल रहे हैं गर्मी में, या तो फिर आनंदी से पंढरपुर तक, नहीं तो पूना से अपने गाणगापुर तक, दिगंबरा 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 दिगंबरा। देखो सब जगह कितनी श्रद्धा होती है उनमें। उसी प्रकार से जो जप करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो याग करते हैं, भिन्न प्रकार के यज्ञ इत्यादि करते हैं, किसलिए? स्वर्गादि वांछया, क्योंकि उनको मरने के बाद स्वर्ग में जाना है। देखा किसी ने नहीं स्वर्ग, लेकिन उनकी श्रद्धा है नहीं, जरूर जाएंगे।
तो उसी प्रकार से केवल श्रद्धा के संबल से हम भले इस समय अपने आप को नहीं पहचाने, फिर भी चिंतन जारी रखे, जारी रखे, जारी रखे। और ये चिंतन होते होते अपने आप प्रभु के अनुग्रह से, ईश्वर के कृपा से अपने आप ये जो गलत फहमी है अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में और साधना के बारे में, ये जो गलत धारणाएं हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगी। अच्छा, 3 साधना होगी, अब 4थी साधना बताते हैं। चित्तैकाग्र्यं यथा योगी महायासेन साधयेत् अणिमादि प्रेप्सयैव विविच्चास्त्वं मुमुक्षया। ये जो योगी लोग इतना जबरदस्ती से साधना करते हैं, कारण क्या है? कहते हैं अणिमादि प्रेप्सया एव, उनको भिन्न भिन्न सिद्धियां जागृत करनी है अपने में, अणिमा गरिमा इत्यादि। और उसके लिए योग साधन बिल्कुल स्पष्ट है। पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कर ली, उसके बाद मन का संयम किया, और संयमित मन को यदि हम जहां जहां जैसा जैसा बताते हैं वैसा लगावे तो वहां सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। देखो, यदि सूर्य पर संयम करें तो हमको 14 गुणों का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से अपने देह के अंदर में और देह के बाहर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार का संयम करने से भिन्न भिन्न सिद्धियां प्रकट हो जाती है। इसोफेगस में संयम करो तो भूख प्यास आप जीत लोगे। इस प्रकार से जिनको ये सिद्धियां प्राप्त करनी है उनको मन को एकाग्र करने में कितनी एकदम लगन होती है। सब छोड़ छाड़ करके बिल्कुल बाकी कुछ नहीं करना, बिल्कुल मन को एकाग्र करना है। उसी प्रकार से विविच्चास्त्वं मुमुक्षया, उतनी ही एकाग्रता से, उतनी ही लगन से अपने स्वरूप का विवेक करे कि ये सुखी दुखी होने वाला कौन है। क्या ये कूटस्थ चैतन्य हो सकता है? क्या ये चिदाभास हो सकता है? क्या ये दोनों की खिचड़ी हो सकता है? या कोई सुखी दुखी होने वाला है भी? 4 ऑप्शन से। अब ये साधना का जो प्रभाव होगा क्या होगा? कौशलानि विवर्धन्ते तेषाम अभ्यास पाठवान यथा तद्वत् विवेकोपस्यापि अभ्यासान् विशदायते। तो ये जो कौन से 4 प्रकार की साधना जो इन्होंने बताई, पहली साधना थी कि जिस प्रकार से हम अपने स्वरूप के प्रति अप्रमादित होकर के, जैसे भोगी लोग भोग के प्रति प्रमाद नहीं करते, भोग में लगे रहते हैं, उसी प्रकार से जब हम यह अभ्यास करते हैं प्रमाद रहित होकर के, दूसरी बात जब निरंतर अभ्यास करते हैं, तीसरी बात श्रद्धा से अभ्यास करते हैं, और चौथी बात जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है तो इनका अभ्यास करते 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 इनका जो कौशल्य है, इनकी जो सीक्रेसी है अपने आप खुलने लग जाती है। देखो, एक बार किसी का मुझे फोन आया, बोले स्वामी जी मैं अमुक हूँ, मैं आपका हमेशा सुनता हूँ, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए क्योंकि मैं भी प्रवचन करता हूँ, तो मुझे वो ग्रंथ का रेफरेंस दे दीजिए कि जहाँ आप इतने सारे एग्जाम्पल्स देते हो, ये एग्जाम्पल्स किस पुस्तक में है। तो मैंने कहा मेरे सामने एक एग्जाम्पल बैठा हुआ है, अभी यहाँ आके देख लो। ये पुस्तकों से नहीं होता ज्ञान। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीखता है उसी को ज्ञान होता है। पुस्तकों से पांडित्य होता है, ज्ञान नहीं होता। देखो, ये जितने भी लोग होते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर लोग, पहले कितना बोझा लगता है, और धीरे धीरे इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, इधर बीबी से झगड़ा भी कर रहे हैं और पेट फाड़ करके निकाल भी दिया, दोनों काम साथ साथ हो रहे। ऐसा लगा तुमको कितने बार कहा मैंने क्या काटना है।
अभ्यास पाठवान। देखो, तो इसी प्रकार से जितना यह विवेक का अभ्यास होता रहेगा, एक भी क्षण आपके जीवन का विवेक रहित नहीं रहेगा। यही अभ्यास की सुंदरता है। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी साधु संत इस वेदांत के मार्ग से प्रतिष्ठित है, वो कभी आपको दुखी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये सब नाटक चल रहा है, कुछ लेना देना नहीं है दुनिया में। देखो, इस प्रकार से विविंचता भोक्तृतत्वम जागृतादिष्वंगता असंगता अन्वय व्यतिरेकाभ्याम साक्षिण्यध्यवसीयते। तो इस प्रकार से जिसने भोक्तृ तत्व का विवेक किया है, विविंचता, जिसने यह भोक्तृ तत्व का विवेक किया है, कहा जागृदादिषु असंगता अन्वय व्यतिरेकाभ्याम साक्षी अध्यवसीयते। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म विचार है। जागृत अवस्था में अनुभव करने वाला जागृत पुरुष, स्वप्नावस्था में अनुभव करने वाला स्वप्न पुरुष, सुषुप्ति अवस्था में अभाव का अनुभव करने वाला प्राज्ञ पुरुष। जागृत पुरुष को स्वप्न के सुख दुख लाभ हानि से कोई मतलब नहीं। स्वप्न पुरुष को जागृत और सुषुप्ति के व्यक्तित्व से कोई मतलब नहीं। सुषुप्त पुरुष को जागृत स्वप्न के लाभ हानि से कोई मतलब नहीं। तो यह जो जागृत पुरुष है, केवल उसी जागृत अवस्था में रहता है जहां वो जागृत अवस्था खत्म हो गई, जागृत पुरुष भी इवापोरेट हो गया। फिर स्वप्नावस्था आई, फिर स्वप्न पुरुष प्रकट हुआ, वहां के सुख दुख के अनुभव हो गए, चला गया। फिर सुषुप्ति अवस्था आई, वहां के सुख के आभास का अनुभव किया, वो भी चला गया। तो ये जो एक तत्व है, जागृत में भी है, लेकिन जागृत पुरुष नहीं बनता। जो स्वप्न में भी है, लेकिन स्वप्न पुरुष के जैसा सुखी दुखी नहीं बनता। जो सुषुप्ति का भी आधार है, लेकिन जो सोता नहीं है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, यहां अपने ध्यान को लाना है। ध्यान से सुनना, यदि यहां अपने ध्यान को लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जब तक के सपना है तब तक के सपना सत्य है। जहां सपने से उठ गए तो सपने की लाभ हानि गायब। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से इस जागृत सपने से अपने को जगा लो। क्या जगाना है? ये जो दुनियादारी है ना, ये सब नाटक चल रहा है, इसमें खाली पीली सीरियस मत होना। ये कृष्ण लीला चल रही है, यह राम लीला चल रही है। यहां ना कोई अपना है ना कोई पराया है। सपने में मिलने वाले दोस्त दुश्मन कहां जाते हैं? रेलवे में जाते समय मिलने वाले दोस्त दुश्मन कहां जाते हैं? इसी प्रकार से बचपन से आज तक कितने दोस्त दुश्मन आके चले गए, लेकिन हम उसी में फंसे रहते हैं। तो यहां विवेक क्या करना है? साक्षिणी अध्यवसीयते। इस साक्षी तत्व को हम आत्मरूप से स्वीकार करें। तो जागृत अवस्था में सुबह से शाम तक जितने अनुभव आ रहे हैं, वो सभी के सभी अनुभूतियों को प्रकाशित करने वाला साक्षी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? हर जगह नाटक करते रहो। सुबह उठे, उठने के बाद पत्नी सामने आई, फट से पति का रोल कर लिया, हनी डार्लिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर वहां से ऑफिस में चले गए, थैंक गॉड, गेट रिड ऑफ द वाइफ। वहां जाने के बाद बॉस, ये हाय बॉस, हाय बॉस, हाय बॉस, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। वहां से सरसरी खत्म हो गई। फिर आ गए गाड़ी चलाने के लिए, तो टाइम पास करें, बड़े प्रेम से गाड़ी चलाओ, पूरा दिन आराम से निकल जाता है।
लेकिन हम कहीं फंस जाते। घर से निकलते समय एक पति निकल रहा था और जल्दी से निकल गया और ये पत्नी दौड़ी पीछे, नहीं नहीं तुम्हारे लिए टिफिन बनाया, ले लो। कैसे नहीं, मैं दौड़ दे दिया, ले लो टिफिन। सोच रहा था एक दिन अच्छा खाना खाऊं, देखो पीछे ही लगे थे। जब हम अपने किसी भी अनुभूति के द्वारा इतने दुखी नहीं होते ना, तब हम अपने साक्षी तत्व में निष्ठावान हैं। और यही अभ्यास नित्य निरंतर करना है। नहीं तो किसी ने कुछ कह दिया, मुंह खुला, दूसरा आया, क्या हो गया, तुमको क्या करना है, वाह वाह वाह, अरे राम राम राम। अपने जीवन में यह जो अंदर का बैलेंस है उसको कभी नष्ट नहीं होने देने का। वो तब होगा कि जब हमने अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, माने जो जागृत पुरुष जागृत में होता है वो स्वप्न सुषुप्ति समाधि में कहा जाता है। स्वप्न पुरुष जो स्वप्न में होता है वो जागृत समाधि सुषुप्ति में कहा जाता है। देखो ये तो सब आने जाने वाले हैं, असली थोड़ी है। जैसे धर्मशाला में लोग आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, इसी प्रकार से इस चेतन सत्ता की धर्मशाला में स्थूल देह के साथ तादात्म्य के कारण जो आने वाला प्रवासी है, जो आने वाला यात्री है, उसका नाम है जागृत पुरुष। रहेगा गंदगी करके चला जाएगा। फिर दूसरी यात्रा आई, उसमें स्वप्न पुरुष आ गया, उसने भी पहले लोग ने गंदगी कर दी, खराब है ये है, झगड़ा करके वहां रहा और फिर बिना पैसा देके चला गया। ये अखंड चल रहा है। लेकिन इसको हम इतना सीरियसली ले लेते हैं। इसलिए महाराज वेदांत की साधना मैकेनिकल नहीं है। राम 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 राम, या तो फिर हाँ अनुलोम विलोम, वो भी नहीं है, वो भी साधना नहीं है। नहीं तो चक्कर काटे जा रहे हैं ना, मुझे 108 प्रदक्षिणा करनी है और वो भी नंगे पैर और बड़ी धूप में। क्यों? हमारी तपस्या है। दुराग्रही मत बनो। दुराग्रह करने से परमात्मा नहीं मिलते, प्रेम से परमात्मा प्रकट होते हैं, दुराग्रह से नहीं होते। देखो इसीलिए हमारा ये इतना लोगों से अनुभव है कि ये जो उपासना करने वाले होते हैं ना, उनके साथ डील करना बड़ा कठिन है। जो ऑर्डिनरी होते हैं, कभी एक सत्संग में नहीं गए, कभी मंदिर में नहीं गए, अपने मस्त रहे, उनको ये बातें तुरंत समझ में आ जाती है। जो उपासना करने वाले वो फंसे रहते हैं, निकलना नहीं चाहते और पकड़ के रखेंगे एक व्यक्तित्व को। परमात्मा को पकड़ो, व्यक्ति को मत पकड़ो। देखो इसीलिए फिर हमारा ग्रुप तुम्हारा ग्रुप और ग्रुपों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। हमारा गुरु तुम्हारे गुरु से बड़ा है, अंग्रेजी आती है, तुम्हारे गुरु को आती है क्या? नहीं आती। फिर इस चक्कर में मत पड़ो। और ये उपासना में विशेष करके होता है, क्योंकि वहां बताते हैं गुरुद्रोह होगा, किसी दूसरे गुरु के पास जाओगे, उनको नमस्कार करोगे तो मेरा पावर तुम में से निकल जाएगा। तुमको क्या होगा? मैं पावरलेस। इस चक्कर में मत पड़ना। यहां स्पष्ट बताते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। जैसे जैसे प्रभु का प्राकट्य हमारे हृदय में पूर्णता के प्रकाश से प्रकट होने लगेगा, अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि जैसे लोहे का चुंबक बना हो। लोहे का जब चुंबक बनता है तो बाहर के उसके रूप रंग में कोई फर्क नहीं आता, अंदर में सब फर्क आ जाता है। देखो बाहर के रंग रंगोटी करना ये साधु के लक्षण है, और अंदर में भगवान के रंग से रंग जाना ये संत के लक्षण है।
हमको संत रहना है, साधु बाबा नहीं बनना है। इसलिए विविंचता भोक्तृतत्वम जागृदादिषु असंगता अन्वय व्यतिरेकाभ्याम साक्षिणी अध्यवसीयते। तो जब हम स्वप्न पुरुष, जागृत पुरुष और सुषुप्त पुरुष इन तीनों से असंग हो गए तो अपने आप अपने साक्षी स्वरूप में निष्ठा प्राप्त हो गई। और ऐसा जब हम अपने जीवन में चिंतन करते रहते हैं, यत्र यत् दृश्यते दृष्टा जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु तत्रैव तन्न इतरत् इति अनुभूतिर्हि सम्मता। और ये हम सबका अनुभव है, सम्मता सबका अनुभव क्या है? यत्र यत् दृश्यते दृष्टा जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, जागृत पुरुष केवल जागृत अवस्था में ही होता है, स्वप्न पुरुष केवल स्वप्नावस्था में ही होता है, सुषुप्त पुरुष केवल सुषुप्ति अवस्था में ही होता है। तत्र एव तन्न इतरत्, जागृत पुरुष कभी भी स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं रह सकता। आपको याद है, हमने आपको एक होमवर्क दिया है, ये जो हम वाक्य कहते हैं कि मुझे बड़ी अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच में बड़े सपने भी आए थे बुरे बुरे, ये कौन कह सकता है? कहने वाला तो दिखने को जागृत है लेकिन जागृत पुरुष ये नहीं कह रहा है। ये वो कह रहा है कि जो सुषुप्ति में भी था लेकिन सो नहीं रहा था, जो स्वप्न में भी था लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना था, और जो जागृत में है लेकिन बोलने वाला जागृत पुरुष नहीं है, वो ये कह रहा है। देखो महाराज, इसमें करना कुछ नहीं है, केवल इसके विवेक के द्वारा अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करनी है। जीवन के सब प्रयत्न एकदम शिथिल हो जाते हैं, जगत में लाभ हानि समान हो जाती है। देखो, चेतन सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता, जागृत अवस्था हो, स्वप्न हो या सुषुप्ति हो। जैसे इस बल्ब के प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्को हो या डिस्कोर्स हो, या कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो। यह जो जागृत अवस्था है ये डिस्कोर्स के जैसी है, स्वप्नावस्था है डिस्को के जैसी है, और सुषुप्ति अवस्था है कोई भी नहीं, अब सब चले गए। लेकिन यह प्रकाश ज्यों का त्यों है, इसको आत्मरूप से पहचानना है। स यत्तत्रेक्षते किंचित तेना अन्वगतो भवेत् दृष्ट्वैव पुण्य पापम चेति एवं श्रुतिषि डिंडिमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।